अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू स्ट्रक्चर एनालिसिस एसेंशियल। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था लेक्चर नंबर 24 में। और कैसे सॉल्व किया था? मैनुअली सॉल्व किया था और ई टैप में भी सॉल्व किया था, और उसके ई टैप के रिजल्ट्स को बेसिकली मैनुअल के साथ वेरीफाई किया था। आज हम इसको देखते हैं एक्सेल में। तो पहले चल के देखते हैं कि कुछ चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट जो चाहिए लेक्चर नंबर 24 से, वो हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, एक तो ये है कि दैट इज़ ए नॉन स्वे फ्रेम, यानी डेल्टा इज़ बेसिकली नोन या ज़ीरो है। ठीक है, तो ज़ीरो एक किस्म का नोन आपको है पता, तो ये चीज़ हमने नोट कर ली। दूसरा हमने नोट कर लिया कि ई आई इसकी कांस्टेंट है। ठीक है, यानी तमाम बीम कॉलम के क्रॉस सेक्शन और मटेरियल सेम है। दूसरा हम नोट करेंगे कि हमारा जो कॉलम की हाइट है वो 12 मीटर है, बीम की लेंथ जो है वो 8 मीटर है, और जो सेंटर ऑर्डिनेट है ट्रायंगुलर लोड का दैट इज़ 24 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये चीज़ नोट कर ली हमने। अब हम अननोन नोट करेंगे, और यहाँ पे हम एक्सेल में इसके लिए टोटल अननोन करेंगे। वो हैं दो, जो हैं वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली थीटा बी और थीटा सी, दीज आर डिस्प्लेसमेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि अननोन है, प्लस सिक्स कौन से? ये जो मेंबर इनके मूवमेंट्स हैं, एम ए बी, एम बी ए, एम बी सी, ये सारे अननोन जो हैं, ये 6 हैं। तो ये 6 हो गए और ये 2 हो गए, तो मतलब 8 अननोन हैं। अब एक्सेल में जो हमारे पास बेसिकली जो मैट्रिक्स बनेगा वो 8 बाई 8 का है, क्योंकि जितने अननोन्स होंगे उतनी ही इक्वेशंस हमें चाहिए। ठीक है, तो ये हमने नोट कर लिया। फिर हम आएंगे इसके तो 6 इक्वेशंस तो हम मेंबर एंड्स की लिख लेंगे। 2 इक्वेशन कहाँ से आएंगे? वो हम जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन से लिख लेंगे, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और 6 इक्वेशन ये हो गई हैं। ठीक है, तो इसमें से हमारा सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो थीटा बी और थीटा सी आ जाएगा। उसके बाद हम एम ए बी और ये चीज़ें, तो थीटा आप ज़रा नोट करें, -137.22 और +137.22। चलिए हम बाद में जब आएंगे तो इन चीज़ों को फिर वेरीफाई कर लेंगे। तो एक्सेल में हम जाते हैं। पहले एक्सेल में जर्नल केस को करना किस तरह है। ठीक है, यानी हम यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास जो जर्नल इक्वेशंस है किसी भी एक मेंबर के लिए, चाहे वो ए बी हो, बी ए हो, सी बी हो, सी डी हो, कोई भी, वो कुछ इस टाइप की होती हैं। ठीक है, बी ए के लिए होगा तो थीटा बी थीटा सी आएगा, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें आएंगी। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करना है, यानी इक्वेशन के उस साइड पे। तो इक्वेशन के एक साइड पे आपने अननोन पार्ट्स को रखना है और इक्वेशन के एक साइड पे नॉन पार्ट को। अब चूंकि ये हमारा जो फ्रेम है दैट इज़ ए नॉन स्वे, तो उसमें डेल्टा ज़ीरो है, तो इसलिए दैट इज़ इन द नॉन पार्ट। स्वे फ्रेम में ये जो है डेल्टा, ये अननोन पार्ट में चला जाएगा। उसको हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अब दूसरी चीज़ जो नोट करने वाली है वो इम्पॉर्टेंट, वो क्या है? ये बेसिकली हम एक्सेल में करने का एक तरीका है, तो एक एल्गोरिथम आप समझ लें कि एक एल्गोरिथम हम बना रहे हैं। ठीक है, तो एम ए बी जो है, यानी अगर एम ए बी की इक्वेशन होगी तो उसमें बकाया तमाम जो होंगे मेंबर इन मूवमेंट्स, जिस तरह इसमें बकाया 5 हैं, तो वो इन सब के आप लिख सकते हैं, लेकिन विथ ज़ीरो कोफिशेंट। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एम ए बी की इक्वेशन है। इसमें आप देखें ये 4 EI, यानी यहाँ पे नोट करें, अगर एम ए बी है तो ए पहला सब्सक्रिप्ट है, तो थीटा ए के साथ -4 EI और एल आएगा। ठीक है, और बी सेकंड सब्सक्रिप्ट है, इसलिए दिस ये जो है बेसिकली इसका जो होगा वो हाफ होगा, यानी 2 EI और एल होगा, तो इसका हाफ है। तो ये कुछ हमने चीज़ें देख ली हैं। अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमारे पास दो थीटा, यानी थीटा बी थीटा सी, दीज आर 2 अननोन, एंड 6 फोर्सेस आर अननोन। सो टोटल, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा इज इक्वल टू से इस साइड पे जो मैट्रिक्स बनेगा वो बेसिकली 8 बाई 8 का मैट्रिक्स होगा। तो 6 तो यहाँ से बन जाएंगी इक्वेशंस, वो 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, यानी यहाँ पे हम एक 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमें चाहिए, इस रो में और इस रो में हमें 2 और चाहिए। तो ये हमारे पास 6 हो गई,
और ये वो दो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो कि मैंने आपको बताई वो, और वो ये हैं जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन कि इसके जो एम ए बी है, सॉरी एम बी ए एम बी सी, इनके साथ जो कोफिशेंट्स है दैट्स आर 1, तो इन दोनों का जो है वो ज़ीरो होगा। तो वो हम कहेंगे कि एम बी ए यानी यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, और एम बी सी यहाँ पे, एंड दैट इज़ इक्वल टू 0 हम कर देंगे, और बकाया तमाम में हम इस तरह कुछ 0 0 फिर पुट कर देंगे, और नीचे वाली इक्वेशन के लिए भी कुछ इस तरह से हम कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले हम देखते हैं और एम ए बी की इक्वेशन को लिखते हैं। तो एम ए बी की इक्वेशन बेसिकली हम कैसे लिखेंगे? एम ए बी की इक्वेशन हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि एम ए बी के इक्वेशन के साथ मैंने आपको बताया है ना, कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो यानी ये यहाँ पे एम ए बी की इक्वेशन लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे एम बी ए की, तो एम बी ए भी 1 लिख देंगे। बस ऐसे डायगोनल में आप 1 1 पुट करते जाइए, यानी एक एक इक्वेशन एक एक मेंबर के लिए है। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये बेसिकली अभी 6x6 का मैट्रिक्स हो जाएगा अगर आप इसको ऐसे करें। ये 6x6 का है, लेकिन हमें तो 2 मैट्रिक्स और भी चाहिए क्योंकि टोटल अननोन्स हमारे पास 8 हैं, तो 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम यहाँ पे लगाएंगे। बहरहाल हम अब देखते हैं इनके थीटा को। अब यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये क्योंकि एक की इक्वेशन है। अब थीटा बी देखें, बी इसमें जो है वो सेकंड सबस्क्रिप्ट है और सी तो इसमें है ही नहीं, इसलिए सी भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू -2 इंटू ई आई हमने यहाँ पे रख दिया है। आप 1 ले लें या 1000 ले लें या 100, इससे सिर्फ रोटेशन में फ़र्क पड़ेगा, मोमेंट्स में फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी इन थीटा बी और थीटा सी पे जो है वो फ़र्क पड़ेगा, जबकि मोमेंट्स पे फ़र्क नहीं पड़ता, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, इसको चेंज करके तो ये हो गया माइनस, हाँ यस, -2 ई आई बाई एल। अब जब हम एम बी ए के लिए लिखेंगे तो एम बी ए में एम ए बी भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये तमाम 0, और अच्छा, अब इसमें b पहला सबस्क्रिप्ट है, इसलिए थीटा b में आएगा इज इक्वल टू -4 इंटू ई आई बाई एल, या आप सिंपल इस वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, अब फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या है देखें, ए बी ये कॉलम्स के ऊपर कोई लेटरल लोड नहीं लगी, ना विंड लोड ना अर्थक्वेक, इसलिए इसके फिक्स्ड एंड मूवमेंट 0 आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। ठीक है, और डेल्टा तो वैसे भी 0 है, तो बस वो कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे। अब ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0, ये 0, ये 0, ये 0। अब यहाँ पे आप देखें बेसिकली किसके लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, एम बी सी, यानी बी भी आएगा थीटा बी और थीटा सी, तो बी पहला सबस्क्रिप्ट है, इसलिए इज इक्वल टू -4 इंटू ई आई बाई एल, एल चेंज है वरना हम इसको कोई मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। बहरहाल, और थीटा सी में क्या आएगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस वैल्यू, हाफ ऑफ, और इसका जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट है वो मैंने आपको बताया था, आई थिंक 5W, वो हम यहाँ से देख लेते हैं अपने 5W बाय कुछ इस तरह की वैल्यू थी, 5W L² बाई 96, यानी हमारे पास बेसिकली +80 और -80 आया था। ठीक है, तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट हम यहीं पे हैं, तो हम यहाँ इसको +80 कर देते हैं। ठीक है, और चलें जब दूसरी आएगी तो अभी सही लिख लें, -80 लिख लें, क्योंकि हमें पता है अगली इक्वेशन एम बी सी की, एम सी बी की है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हम लिखेंगे एम सी बी की इक्वेशन, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0।
अब ये वैल्यू ऐसे क्रॉस में आ जाएंगी, ये -2 इधर आ जाएगा और ये -4 वाली इधर आ जाएगी, क्योंकि सी के साथ जो है वो 4 आएगा, क्योंकि पहला सब्सक्रिप्ट है तो 4 की वैल्यू तो ये है। तो आप इज़ इक्वल टू ये वाली वैल्यू सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे इज़ इक्वल टू ये वाली वैल्यू सेलेक्ट कर लें, ठीक है। फिर यहाँ पे आप ज़ीरो कर दें, सारा ज़ीरो। और अब ये किसकी इक्वेशन है, MCD। अब सिर्फ थीटा सी आएगा, बी तो आएगा ही नहीं, तो बी तो ज़ीरो हो जाएगा और डी हमें पता है ज़ीरो है, डी को हमने अननोन में रखा ही नहीं है, तो इसलिए इज़ इक्वल टू सी डी। डी सेकेंड सब्सक्रिप्ट है, इसका मतलब है -2 इंटू EI बाय L, ये चीज़ हो गई। एंड अब ये हम इस मेंबर के लिए करते हैं, इसमें भी फिक्स्ड मूवमेंट ज़ीरो और अगले वाले में भी ज़ीरो आ जाएंगे, क्योंकि इसके इस एंड पे कोई लोड नहीं है, ये चीज़ हो जाएगी। अब 0 0 0 ये सारा 0 0 कर दें, थीटा बी भी 0। अब ये 4 आ जाएगा क्योंकि ये DC है, तो अच्छा सॉरी, आई थिंक CD, यहाँ पे 4 आएगा, यस यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आ गया। अब ये है DC, तो C सेकंड सब्सक्रिप्ट है, अब यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो ये 6/6 का ये मैट्रिक्स बन गया, ठीक है, ये 6/6 का मैट्रिक्स बन गया। लेकिन हमारे पास तो अननोन जो हैं वो तो कितने हैं, 8 हैं, इसलिए 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो MBA और MBC देखें, MBA के नीचे आए 1 लिखें, MBC के नीचे आए 1 लिखें, दैट इज़ इक्वल टू 0। जो रह गया है उसमें हम 0 0 लिख देंगे। दूसरी इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन, ठीक है, MCB प्लस MCD। अब CB और CD ये है, ठीक है, तो इसके नीचे आए, यानी आपने इस रो में नहीं लिखना, इसी रो में नीचे वाली रो में लिखना है आपने। 1 यहाँ डाल दें, 1 इज इक्वल टू 0। अब जो बच गए हैं उनमें आप क्या कर दें, 0 0 पुट कर दें। ज़ीरो ज़ीरो सारा पुट कर दें, ठीक है। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास, तो बेसिकली दीज आर, ये क्या है हमारे पास, ये जो 2 इक्वेशन हैं, ये 2 इक्वेशन, ये बेसिकली ये इक्वेशन है जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है। इसको आप ऐसे कर दिया करें कि सॉरी, इसको ऐसे जितनी भी जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होंगी इनको मर्ज करके इनको कोई कलर दे दें, ठीक है, ताकि ये आपको पता लगे, इसमें बेशक आप लिख सकते हैं जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आपने इसको कॉपी करके और पेस्ट स्पेशल करके इसको अपना ट्रांसपोज ले लेना है, तो ये इस किस्म के अरेंज हो जाएंगे। अब बस हमारे पास ये आ गए हैं। यहाँ पे आप ये पूरा कॉलम, आप आंसर जिस कॉलम में चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लें और इज़ इक्वल टू, यानी इसको आपने वहाँ पे जाके इसका इन्वर्स ले लेना है, इस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स लें और इसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई और इन्वर्स का जो फंक्शन है वो हम करेंगे। तो m इज़ इक्वल टू m मल्ट, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ इक्वल टू m। अब मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपने क्या करना है, इन्वर्स लेना है, और इन्वर्स इस चीज़ का लेना है। इसको क्लोज कर दें, एरे 2 में आए और यहाँ पे आके आप इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सिंपल इंटर नहीं प्रेस करना, सिंपल इंटर प्रेस करेंगे तो सिर्फ MAB की, यानी इसकी वैल्यू आपको मिलेगी। आपने करना है कंट्रोल शिफ्ट इंटर। तो ये देखें आपके पास, ये हमारे पास थीटा बी जो है -137 पॉइंट आ गया कुछ, और थीटा सी, और ये वैल्यूज़।
अब इसको अगर आप इससे कंपेयर करें तो थीटा बी इज़ -137.22 और ये +137, और इसमें हम चलें, ये पहले 2-3 वैल्यू 45.7 है, 22.9 है, बस यही दो हैं बार बार रिपीट हो रही है विद प्लस माइनस साइन। तो ये 22.9 या 857 ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली दीज आर इक्वल। तो ये है। अब आपको मैंने कहा था EI को हम चेंज करेंगे तो मूवमेंट्स नहीं चेंज होंगे। इन पे, ये जो इनको मैं रट कर देता हूँ, आप इन पे ज़रा कंसंट्रेट करें, ये वाली वैल्यूज़ चेंज होंगी। देखें, इसको अगर मैं 1000 कर देता हूँ, ठीक है, तो मूवमेंट्स वही हैं, यानी यहाँ पे कुछ गड़बड़ यहाँ पे हुई है और वो गड़बड़ जो है वो यहाँ पे एकोमोडेट हो गई है, ठीक है, मूवमेंट्स में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। हाँ, ये है कि अगर आपकी कोई मेंबर के इंटरनल अलग अलग हों तो उससे फ़र्क पड़ेगा, वो भी हम एक एग्ज़ाम्पल करेंगे, देखेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।